श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? इस एरिया में आने वाली फ्लैश फ्लड्स की कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम 500 फीट का स्ट्रेट ड्रॉप है, दलदल एरिया है जहाँ हिमालयन मार्मट्स पाए जाते हैं। मैं रेत में चला गया और मेरी गाड़ी स्किड करने लगी थी। पहला व्यू दिखाई दे रहा है पैंगोंग लेक का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो हमारे लद्दाख रोड ट्रिप का 9th एपिसोड है, जो कि नुब्रा से पैंगोंग के सफ़र का दूसरा पार्ट है। तो अभी हम अगम विलेज पार कर चुके हैं और श्योक रिवर की ओर जा रहे हैं। तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में है श्योक रिवर और जिसके दूसरी तरफ आप देख रहे हैं काराकोरम माउंटेन रेंज, और मेरे राइट हैंड साइड में है लद्दाख माउंटेन रेंज। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? तो अगर आप चारों तरफ के पहाड़ों को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे रेत और ढीली मिट्टी के पहाड़ हैं, जिसके बीच में बड़े बड़े पत्थर लटक रहे हैं। तो एक हल्की सी वाइब्रेशन या थोड़ी सी हल्की सी बारिश से ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो और इस पहाड़ में पानी जल्दी से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, तो मतलब थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो फ्लैश फ्लड हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले, तो ये रिवर सिल्क रूट का एक पार्ट है। तो व्यापारियों को इस रिवर को कई बार पार करना पड़ता था। तो जैसे कि अभी हम लोग आजकल भी पार करते हैं, कभी लेफ़्ट से राइट तो कभी राइट से लेफ़्ट, तो कई बार ऐसे रास्ता पार करना पड़ता था। तो अभी हम लोग ऐसे ही एक फ्लैश फ्लड प्रोन एरिया के थ्रू गुजर रहे हैं। आपको YouTube में इस एरिया में आने वाली फ्लैश फ्लड्स की कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट फॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसा सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है और पूरा वाटर स्ट्रीम जितने भी फ्लैश फ्लड के एरियाज़ हैं सब हमें ड्राई ही मिल रहा है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ट्रेडर्स के कैरावन श्योक रिवर को पार करते वक्त कई बार इस फ्लैश फ्लड्स और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड के बीच में फंस जाते थे, और इस लैंडस्लाइड में कई दब जाते थे या फिर रिवर के बहाव में कई बह जाते थे, और इस कैरावन्स को बहुत नुकसान होता था। इसलिए इस रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। तो अभी हम लोग श्योक रिवर पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर श्योक रिवर यू टर्न लेते हुए रिमो ग्लेशियर की तरफ मुड़ जाता है।
जो सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट है। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाने वाला रास्ता सियाचिन ग्लेशियर, हॉट स्प्रिंग और दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, दौलत बेग ओल्डी या DBO में इंडियन एयरफोर्स का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहाँ पर हरक्यूलिस जैसे बड़े बड़े एरोप्लेन भी आसानी से उतर जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट टूवर्ड्स पैंगोंग लेक, और हमें अभी श्योक रिवर और काराकोरम रेंज को पीछे छोड़ते हुए लद्दाख माउंटेन रेंज की दूसरी तरफ को जाना है। तो मतलब अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाई है, फिर लद्दाख माउंटेन रेंज के ऊपर पहुँच के फिर दूसरी साइड में उतर जाएंगे। तो अभी हम लोग लद्दाख माउंटेन रेंज की रास्ते के ऑलमोस्ट टॉप पर पहुंच चुके हैं, और अभी हम डिसेंट शुरू कर रहे हैं टूवर्ड्स दुर्बक। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम 500 फीट का स्ट्रेट ड्रॉप है, जिसके नीचे लॉन्ग कोनमा रिवर बह रहा है, जो कि श्योक रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब एक छोटी सी गलती और गाड़ी सीधा 500 मीटर नीचे रिवर में जाके गिरेगी। रास्ता भी नैरो है, बेयरली सफिशिएंट है 2 गाड़ियों के जाने के लिए। तो अभी हम दुर्बक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो लेह पैंगोंग और नुब्रा पैंगोंग लेक का रास्ता यहीं पर ही मिल जाता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड से रास्ता आ रहा है वो लेह से आ रहा है वाया चांगला पास। So let's continue our journey. तो अभी हम टांगस्टे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पैंगोंग परमिट का वेरिफिकेशन होगा और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से एक रास्ता सीधा चुशुल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जाता है पैंगोंग की तरफ। तो राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वो जाता है टूवर्ड्स चुशुल एंड लेफ़्ट साइड वाला रास्ता जाता है वो जाता है टूवर्ड्स पैंगोंग। तो यहाँ पे आप परमिट चेक कराएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सामने जो माउंटेन रेंज नज़र आ रहा है वो है कागजू कांगड़ी। तो दरवक से लेके पैंगोंग के आगे तक सारा एरिया जो है उसको चैंगथेंग प्लेट्यू कहा जाता है। और कागजू कांगड़ी माउंटेन इस प्लेट्यू का सबसे ऊंचा पहाड़ है
जिसकी हाइट लगभग 6725 मीटर है। तो हमारे राइट पे है कागजू कांगड़ी माउंटेन और अभी हम उसके फुट हिल के ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं। हमारे लेफ़्ट में जो ग्रीन पैचेस नज़र आ रहे हैं तो वो सब एक्चुअली एक दलदल एरिया है जहाँ हिमालयन मार्मट्स पाए जाते हैं। सो हिमालयन मार्मट्स एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कुछ इस तरह दिखते हैं हिमालयन मार्मट्स। तो लद्दाख में कई जगह पे आपको शॉर्टकट रास्ते मिल जाएंगे जो एक्चुअल रास्ता नहीं है बल्कि लोकल्स के द्वारा बनाई गई शॉर्टकट्स हैं। तो लेकिन मेरा एडवाइस तो यही है कि आप इन शॉर्टकट्स को अवॉइड करें बिकॉज यू डू नॉट नो कि इस रास्ते में आगे क्या है, और इन शॉर्टकट्स में मदद मिलना भी बहुत मुश्किल है अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आगे जाम लगा हुआ है और मुझे यहाँ पर करीब 10 मिनट हो चुके हैं खड़े हुए, और लेफ़्ट साइड से कुछ टैक्सीज़ आ जा रहे हैं जो कि एक्चुअल रास्ता नहीं है बल्कि एक शॉर्टकट है। तो मैं इस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन टैक्सीज़ के पीछे चला गया, लेकिन रेतीला पैच आगे जाकर मुझे काफ़ी रेतीला पैचेस को मिला और मैं उसको रिकॉग्नाइज़ ना करने की वजह से मैं रेत में चला गया और मेरी गाड़ी स्किड करने लगी थी। थैंकफुली मैं थोड़ा स्पीड पे था और रेत का पैच ज़्यादा नहीं था, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी पक्का रेत में फंस जाती। तो लेफ्ट हैंड साइड में दूर में अगर आप देखें वो जो पहाड़ों के बीच में पहला व्यू दिखाई दे रहा है पैंगोंग लेक का। तो अभी हम लोग लुकुंग पहुंच गए हैं जो कि गेटवे है पैंगोंग लेक का। मतलब पैंगोंग लेक मोस्टली यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग वर्ल्ड फेमस लेक पैंगोंग के किनारे से ड्राइव कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पैंगोंग लेक है पूरा, और आज का हमारा डेस्टिनेशन है स्पैंगमिक। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी लंबा हो गया। तो आगे की सफ़र और पैंगोंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के बारे में कमेंट पे ज़रूर लिखें। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस लद्दाख ट्रिप के बाकी वीडियो और प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे।
लद्दाख और मेरी ट्रिप के बारे में और जानने के लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में बस अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के सफ़र जारी रखेंगे। तो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।